हेलो स्टूडेंट्स, मैं रचना शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपकी इंग्लिश की वर्कशीट जो 10th क्लास की वर्कशीट है उसको सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 29 दिसंबर की वर्कशीट है। ये आपकी वर्कशीट नंबर 71 है और आपकी फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 11 द प्रपोजल, ये लास्ट चैप्टर है और ये एक प्ले है। उसके राइटर हैं एंटोन चेकोव। तो ये एक प्ले है, इसमें मतलब पर्दा गिरता है, मतलब नाटक की तरह इसको प्रस्तुत किया जाता है। तो इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंप्लीट द नेम द करेक्टर फ्रॉम द प्ले। इस प्ले में 3 करेक्टर हैं। एवोन लोमोव, स्पेलिंग है इसकी, ये देखिए LOMOV, लेमोव इसकी स्पेलिंग है। आप नीचे से लिखना, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। दूसरा है नताल्या, नताल्या की स्पेलिंग ये है नताल्या, यहाँ से आप नताल्या लिखेंगे। और थर्ड है चोकोबो, चोकोवो, चोकोवो करके नताल्या का फादर हैं, वो हैं इसमें थर्ड चैप्टर। तो चैप्टर नहीं, सॉरी, थर्ड करेक्टर। जो इस स्पेलिंग में आपको इसमें से ही बताती हूँ, आपको कहाँ मिलेगी। ये रहा, चुबुकोव, चुबुकोव। तो ये 3 करेक्टर हैं हमारे इसमें। तो आप इन तीनों करेक्टर को सबसे पहले नाम लिखेंगे। चुबुकोव, चुबुकोव, नताल्या NATALAY, नताल्या, और लोमोव। ये 3 करेक्टर हैं। देखिए, नताल्या NATALYA, NATNATALAY, ये है नताल्या, यहाँ स्पेलिंग है। और चुबुकोव की स्पेलिंग नीचे भी है, नीचे है आपके, इसमें आप इसको लिख लेंगे। 3 करेक्टर हैं। देखिए, इवोन लोमोव जो है वो बैचलर है, कवारा है। हु विज्ड मैरी, जिसकी इच्छा है कि वो शादी करे नताल्या से। डॉटर है वो चुबुकोव की। हु हिमसेल्फ ए रिच मैन, जो खुद में एक अमीर आदमी है। ऑल 3 करेक्टर स्क्वेरल ओवर ट्रैवल इशू, और तीनों जो करेक्टर हैं वो एक इशू पर झगड़ा करते हैं, जबकि वो मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग के तहत उनका झगड़ा होता है। ये तो पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी क्या स्टोरी है इसकी। रीड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्ले एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको प्ले से जो क्वेश्चन, पहले प्ले को पढ़ना है, फिर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। नताल्या, योर्स, तुम्हारे। यू कैन गो ऑन प्रोविंग इट फॉर 2 days वन ऑन एंड। इसमें देखो, मैं बताती हूँ सबसे पहले, जो जैसे जैसे शुरू में बताया गया कि इवोन जो है वो रिच बैचलर है, जिसकी जो आशा करता है उसकी शादी नताल्या से हो जाए। लेकिन जो लोमोव के जो 4 फादर्स थे, उन्होंने चुबुकोव है, इसके 4 फादर्स को, लोमोव की दादी थी, उसने चुबुकोव को उनके खेत दे दिए थे कि वो खेती करते रहें जब तक वो चाहते हैं, और खेत वो उन्हीं के रहेंगे। तो वो प्रपोजल लेकर आता है नताल्या के घर कि वो शादी करना चाहता है। तो चुबुकोव समझता है कि वो अपने खेतों को वापस मांगने आया है। तो वो झगड़ा शुरू कर देता हो। नताल्या भी ये सोचकर कि मेरे फादर से झगड़ा कर रहा है खेतों के लिए, तो वो भी झगड़ा शुरू कर देता है। उसकी बात सुनना कोई नहीं चाहता। बाद में बताता है कि मैं तो यहाँ पर शादी के प्रपोजल के लिए आया था। तो चुबुकोव को चलता है, वो शर्मा कर देता है, वो नताल्या को भेजता है। नताल्या सोचती है कि वो खेतों के लिए आया है, वो भी उससे झगड़ा करना शुरू कर देती है। तो इस तरह से ये कहानी है। तो नताल्या कहती है योर्स, तुम, आर्स, हमारे। यू कैन गो ऑन, वो कहती है कि हमारे खेत हैं, वो जो घास के मैदान है वो हमारे हैं। यू कैन, तुम जाओ और 2 दिन में से प्रूव करके दिखाओ कि वो तुम्हारे हैं। यू कैन गो एंड पुट ऑन द 15 ड्रेस जैकेट्स, बट आई टेल यू दे आर आर्स आर्स आर्स। तुम जाओ और चाहे कितना भी, मतलब जो किसी से प्रूव करा लो, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि ये हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं ये खेत। डू नॉट वॉन्ट एनी थिंग टू योर्स, आई डू नॉट वॉन्ट टू गिव एनी थिंग टू माइन, सो देर, ये सब मेरे हैं और मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। लोमोव कहता, नताल्या स्टेमनोवा पूरा नाम है उसका। आई डू नॉट वॉन्ट टू मेड्योज, मुझे मेड्योज नहीं चाहिए। बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल, इफ़ यू लाइक आई विल मेक
यू अ प्रेजेंट ऑफ देम, मतलब मुझे मेडोज नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें उन्हें एक उपहार की तरह दे सकता, मैं तुम्हें उपहार देना चाहता हूँ उनका, मैं तुम्हें उपहार की तरह उन्हें दे सकता हूँ। मैं हालांकि वो मेरे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो मेरे हों, मैं तुम्हें उन्हें उपहार की तरह देना चाहता हूँ। अब नताल्या क्या कहती है, आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ, मैं उन्हें क्यों लूँ तुमसे उपहार की तरह, वो मेरे ही हैं जब, बिकॉज दे आर माइन, वो तुम मुझे क्यों उनको उपहार दोगे, वो तो मेरे ही हैं। योर बिहेवियर, तुम्हारा बिहेवियर, इवान वेसिलेविच इज स्ट्रेंज, उसका पूरा नाम है इवान वेसिलेविच, कि तुम्हारा जो व्यवहार है बड़ा स्ट्रेंज है। सो से द लीस्ट अप टू दिस वी हैव ऑलवेज दो यू एज अ गुड नेबर, तुम आज तक मेरे अच्छे नेबर, अच्छे पड़ोसी रहे हो, अच्छे दोस्त हो। लास्ट ईयर वी लैंड यू आ थ्रेस्टिंग मशीन, ऑल दो ऑन द अकाउंट वी हैड टू पुट ऑफ आर आउन थ्रेसलिंग टिल नवंबर, हमने लास्ट ईयर तुम्हें थ्रेसिंग मशीन दी थी, जबकि हम नवंबर तक बिना उसके रहे थे थ्रेसिंग मशीन के। बट यू बिहेवियर, लेकिन अभी तुम्हारा जो बिहेवियर है जिप्सीज की तरह है, बंजारों की तरह है, जो किसी से मतलब नहीं रखते, जो किसी का एहसान नहीं रखते, किसी का एहसान नहीं मानते। गिविंग यू माई ओन लैंड, तुम मुझे अपना लैंड क्या दोगे, इन डीड, वास्तव में, नॉट रियली, दैट नॉट ऑन द नेबरली, इन द ओपिनियन इट इज़ इवन इम्प्यूटेंट इफ़ यू दे वॉन्ट टू नो। वो कहती है कि जो मेरी ज़मीन है तुम मुझे उससे देने के बारे में कह रहे हो, तुम बिल्कुल भी अच्छे पड़ोसी नहीं हो, मुझे लगता था कि तुम अच्छे पड़ोसी हो, मेरे अच्छे दोस्त हो, तो मेरे ख्याल से क्या है कि यू वॉन्ट टू नो, तुम्हें ये जानना हो चाहिए कि तुम अच्छे नहीं हो। हाउ डज इवोन लोमो फील्स अबाउट नताल्या क्लेम टू लैंड, इवोन को कैसा फील हो जब नताल्या ने उसे क्लेम किया लैंड के लिए। प्लीज विज टू क्वाइट हैप्पी, एग्रीगेटेड, उत्तेजित हुआ वो। प्लीज विद द क्लेम, वो खुश था, प्लीज विद द क्लेम आएगा इसमें, डरा हुआ तो नहीं था वो। नेक्स्ट है आपका, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट सेट ऑफ द स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट, गिवन एक्सट्रैक्ट के बेस पर कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ठीक नहीं है। द टू स्पीकर्स आर आर्ग्यूइंग ओवर द पीस ऑफ लैंड, बिल्कुल सही है। नताल्या रेस्पॉन्ड पोलाइटली टू लोमोव, ये गलत है, तो दूसरा हो गया हमारा। इवोन लोमोव एग्री दैट ऑक्सिन मॉड्यूल बिलोंग टू नताल्याज फैमिली, वो एग्री नहीं करता, वो कहता है कि ये मेरे हैं। द टू फैमिलीज हैव नोन ईच अदर सिंस लॉन्ग, ये सही है। लास्ट ईयर द चुबुको फैमिलीज लैंड देयर थ्रेसलिंग मशीन टू लोमो, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर होता है ये होता है बी वाला, बी वाला इसका आंसर होता है, इसका होता है सी वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज डज एक्टिंग टू प्रिंसिपल नोट कोरस्पोंडेंस विद, विद कोरस कोरस्पॉन्ड विद, किससे कोरस्पॉन्ड नहीं करती है, ये जो आपकी इसमें दी गई है फ्रेज, ये बताना हमें। तो इसमें है एक्टिंग अ जस्ट मैनर्स, ये डूइंग व्हाट इज राइट, ये भी सही। अगेंस्ट द रूल, ये नहीं है इसका, तो ये सी होता है इसका। अब देखिए, अब हम आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए, व्हाट मेक्स चुबुकोव मिसअंडरस्टैंड द प्रपोजल लुमोव विजिट, जब लोमोव उसके घर आया तो उसे क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। देखिए, चुबुकोव मिसअंडरस्टैंड दैट लोमोव हैड कम टू बोरो मनी, उसे लगा कि वो पैसा उधार मांगने आया है, जो उनका ज़मीन है उसका टुकड़ा लेने आया है। ही डज नॉट रिवील द पर्पज ऑफ कमिंग डायरेक्टली, इंस्टीड ऑफ से दैट ही वॉज कम टू ट्रबल हिम विद अ रिक्वेस्ट फॉर हेल्प, उसने कहा था आकर, उसने कहा कि वो एक हेल्प के लिए, उसे हेल्प चाहिए, मतलब कि वो शादी का प्रपोजल लेकर आया था, लेकिन उसे लगा कि वो पैसा मांगने आया है, अपना जो खेत है उनको लेने आया है, तो उसे वो गलतफहमी हुई। क्वेश्चन नंबर 5 है, थर्ड है ये, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। अब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखिए, इवान लोमो क्लियरली फील समवन प्लेजर टू मैरी सून, व्हाट और द रीजन ऑफ द मेंशन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, दिस इज 4, दिस इज 5। दो लोमो वॉज नॉट इन लव विद नताल्या, हालांकि लोमो जो
नताल्या से प्यार नहीं करता था, फिर भी ही वॉन्ट टू मैरी द बिकॉज ऑफ ही वॉज सफरिंग ड्यू द वीक हार्ट एंड द स्लीप सिकनेस। फिर वो शादी करना चाहता था क्योंकि उसका जो गुजर रहा था, मतलब उसका जो दिल कमज़ोर था और स्लीप सिकनेस थी उससे। हु वॉन्ट टू कंपेनियन ही कुड टू लुक, ये टुक है, टुक, ओके ओके, लुक आफ्टर हिम, उसे ऐसा कंपेनियन की जरूरत थी जो उसका ख्याल रख सके। सो ही वॉन्ट्स टू गेट मैरिड विद नताल्या, इसलिए वो नताल्या से शादी करना चाहता है। लास्ट देखिए, लास्ट वन इज इमेजिन दैट नताल्या एंड इवोन लोमोव रिग्रेट द हेटेड आर्गुमेंट्स ऑफ द हैपेंड बिटवीन देम। आप इमेजिन करो कि नताल्या और लोमोव के बीच में जो भी आर्गुमेंट हुई वो दे डिसाइड टू अपोलोज, उन्होंने निश्चय किया कि वो एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे। तो अब राइट अ फ्रेंडली डायलॉग लिखना है उनके बीच में, फ्रेंडली डायलॉग। तो देखिए क्या लिखेंगे फ्रेंडली डायलॉग, ये आपको बता दूं। पहले आंसर नंबर 5 है, नताल्या के पैसों से पहले, आई रियली सॉरी एक्चुअली देयर वॉज द बिग मिसअंडरस्टैंडिंग। नताल्या कहते हैं कि मुझे बहुत दुख है, एक्चुअली ये बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग थी हमारे बीच में। लोग कहते हैं इट्स ओके डियर, कोई बात नहीं। दिस वॉज फॉर बोथ साइड, ये दोनों साइड से था। अगर मैं क्लियरली बता देता कि मैं किस लिए आया हूँ तो ये सब होता ही नहीं। नताल्या कहती है आई एम फीलिंग एम्ब्रेसिंग नाउ, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू आर केम हियर फॉर योर मेडियोज, मुझे लगा कि तुम अपने मोडियोज के लिए यहाँ पर आए हो और उसके लिए झगड़ा कर रहे हो। लोग कहता है नोट एट ऑल, ये नहीं था। आई एम हियर फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए आया था यहाँ पर। आई वॉन्ट टू प्रपोज यू फॉर मैरिज बट यू अंडरस्टैंड इट रॉन्ग, मैं तुम्हें शादी का प्रपोजल लेकर आया था लेकिन तुमने गलत समझा। नताल्या कहती है आई एम फीलिंग सॉरी फॉर दैट, मुझे इसके लिए दुख है। इट वॉज माई मिस्टेक, ये मेरी गलती है। लोमोव कहता है लेट इट गो अवे, ये सब जाने दो। जस्ट टेल मी डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करती हो। आई विश टू मैरी विद यू, मैं चाहता हूँ तुम मुझसे शादी करो। नताल्या कहती है येस आई लाइक यू, हाँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। एंड आई एम रेडी मेक यू माई लाइफ पार्टनर, और मैं चाहती हूँ कि अब तुम मेरे जीवन साथी बन जाओ। दे किस्ड ईच अदर हैप्पीली, और वे एक दूसरे को किस करते हैं प्यार, हैप्पीली, खुश होकर। तो ये उनका हो गया फ्रेंडली आर्गूमेंट्स। तो इस तरह से हमारी आज की वर्कशीट खत्म होती है और आपकी फर्स्ट फ्लाइट की बुक भी ख़त्म होती है और आपकी फुटप्रिंट्स की बुक ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। तो इस तरह से हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। आई होप बच्चों आपको पसंद आई होगी ये वर्कशीट। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।